अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हैदराबादी दम गोश्त की रेसिपी बहुत पसंद आई और बहुत कमेंट्स से कि चिकन में बना सकते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा आपको मैं चिकन का मेथड ही बता देती हूँ। बहुत आसान है बनाना और खाने में तो आपको पता ही कि बहुत डिलीशियस होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको भी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। दम का गोश्त हो या दम का चिकन हो, 2-3 प्रिपरेशंस पहले करनी होती हैं। तो सबसे पहले प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया था ना, उसके हिसाब से मैंने तकरीबन 250 ग्राम से करीब ये प्याज ली थी और इसको बारीक स्लाइस कर लिया था। और सिंपली आपने इसको तेल में डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया, तो इसको निकाल के हम एक प्लेट में अलग रख लेंगे। इसको हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड प्रिपरेशन के लिए हमने थोड़े से मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने काली मिर्च ली है, लौंग ले ली है, खुशबू के लिए होगी हरी इलायचियाँ, और ग्रेवी की थिकनेस और डिशनेस बनाने के लिए यहाँ बादाम और काजू ले लिए हैं। अगर आपके पास दोनों में से एक चीज़ है तो आप सिर्फ एक भी चीज़ ले सकते हैं, बादाम या काजू, या फिर इन दोनों की जगह आप मगज़ के जो बीज आते हैं ना, तरबूज के बीज, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने 30 to 40 सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट किया। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, फिर मैंने इसमें डाल दिया नारियल का बुरादा। आप चाहें तो नारियल के जो सूखे टुकड़े होते हैं ना, वो भी इसको डाल के आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। और जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा नारियल पे भी, गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब जब प्याज और जो हमने भी मसाले भुने थे वो ठंडे हो गए, तो इसको एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और बिना पानी के आपने इसको जो है ना बारीक पीस लेना है। नारियल से भी अपना तेल निकलता है, बादाम काजू से भी निकलेगा और प्याज में भी तेल है, तो ये आराम से पिस जाएगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये थिक सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो सारी बेसिक प्रिपरेशंस हो गई हैं। अब चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो जिस पतीले में मैं ये चिकन बनाने जा रही हूँ ना, उसी में मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो ये मसाला हमने पीसा था ना, ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे तकरीबन 200 ग्राम से करीब दही। सूखे मसालों में जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर है, कलर के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, और डालेंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून के करीब शाही जीरा डाला है और 3 टुकड़े डाल दिए थे दालचीनी के। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 टीस्पून डाला था। तेल डाला है तकरीबन 4 टेबलस्पून। ये मैंने वही तेल लिया था जिसमें अभी प्याज को फ्राई किया था। और फिर खुशबू को और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए इसमें डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो ये पूरी रेसिपी देसी घी में ही बना सकते हैं। हैदराबादी खाना है तो धनिया और पुदीना कैसे पीछे रह सकता है। तो ये मैंने एक मुट्ठी इसमें डाल दिया है, और डाल दी है थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है ना, अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर लीजिएगा, और ज़्यादा तीखा पसंद है तो छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं आप। अब इन सारे मसालों को आपने चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और इसको आप मैरिनेट करने रखिएगा कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। टाइम कम है तो आप 1 घंटे बाद भी बना सकते हैं, मगर ये कि चिकन जितना मैरिनेट होता है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है, मसालों का भी, और चिकन भी बहुत अंदर तक फ्लेवरफुल हो जाता है। तकरीबन 5 घंटे हो गए थे, और क्योंकि मैंने चिकन जो है ना फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने पतीली को ना पकाने से पहले आधा घंटा और बाहर निकाल दिया था। तो ये 5 घंटे से ऊपर हो चुका है इसको मैरिनेट होते हुए। अब जो है ना इसको हमने पकाना है। पकाने के लिए ना आपने पहले पतीली को रख देना है हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। इसमें थोड़ा सा देखिए इस तरीके से ना थोड़ा जोश आ गया है और पतीली गर्म हो गई, मसाला पकना शुरू हो गया। तो एक बार इसमें हम चम्मच चला देंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे अब हल्की आँच पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, ताकि जो ना चिकन हल्की आंच पे और हल्के हल्के पकेगा ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। अच्छा, जो दम का गोश्त बनाते हैं ना, उसमें हम पानी डालते हैं, क्योंकि मटन को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन चिकन को क्योंकि ना तो गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, और चिकन से और जो मसाले दही वगैरह डालें ना, उससे भी पानी इतना निकलता है कि चिकन आराम से गल जाता है। तो ये देखिए मैंने बीच में 2 बार चम्मच चला दिया था, ताकि जो हमने नट्स डाले ना वो नीचे लगे नहीं। और आप माशाल्लाह ग्रेवी की शक्ल देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और परफेक्ट निकल कर आई है, और थिकनेस इसकी बिल्कुल सही है। मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है। मैंने नमक चखा हल्का सा मुझे कम लगा, तो मैंने एडजस्ट कर लिया है, और हल्का सा हरा धनिया डाल दिया है, और ये मज़ेदार सा दम का गोश्त बन के तैयार हो गया है। तो आपने देखा ना कितनी आसान रेसिपी है। बस आपने चिकन को मैरिनेट करना है और इसको हल्की आँच पे पका लेना है। खाने में बेहतरीन है। इसको आप नान के साथ, तंदूरी रोटी, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।